नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं रवि ठाकुर। आज अपने घर से दफ्तर के लिए जरा संभल कर निकले, क्योंकि आज दिल्ली एनसीआर में चक्का जाम है। नए मोटर व्हीकल एक्ट के विरोध में आज कॉमर्शियल वाहन चालकों ने हड़ताल का ऐलान किया है। इस हड़ताल में ऑटो, टैक्सी, टेम्पो और ट्रकों के अलावा स्कूल बस संचालक भी शामिल हो रहे हैं। ऐसे में दिल्ली एनसीआर में कई स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। स्कूल कैब संचालकों ने भी इस हड़ताल में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। चालान 20,000 का कर रहे हैं। कोई सामान है तो बैग लगेज रखेगा नहीं, दिल्ली पे है तो लगेज रखेगा, कहीं ओवर लोडिंग क्यों कर रहे हो? अब वो ट्रक से तो ले जाएगा नहीं। ओवरलोड चालान के लिए कर रहे हैं, ये माल गाड़ी के ऊपर लोड नहीं करने दे रहे कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर। ट्रैफिक पुलिस अब गुंडागर्दी भी ज़्यादा आ गई है। छोटी छोटी बातों पे अगर एक सवारी छोटी बच्चा अगर फालतू बैठा है उसका भी चालान, आपने कोई चीज़ रखी हुई है उसका भी चालान। दिल्ली में महा हड़ताल, सड़कों से नदारद रहेंगे 25,000 ट्रक, थम जाएंगे 35,000 ऑटो के पहिए, 50,000 टैक्सियों की भी थम जाएगी रफ्तार। दिल्ली में पहली बार इतनी बड़ी हड़ताल है। जाहिर है इससे दिल्ली की रफ्तार थम जाएगी और कई लाख लोगों पर हड़ताल का सीधा असर पड़ेगा। महा हड़ताल को देखते हुए दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा समेत पूरे एनसीआर में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। रोज अपनी रोजी रोटी कमाते हैं और उसी के बलबूते पर रात को खाना खाते हैं अपने घरों में। ऑटो वाले, टैक्सी वाले, उनको भारी परेशानी आ रही है, क्योंकि अब नियमों का न सिर्फ सख्ती से पालन किया जा रहा है, बल्कि नियमों की ताक पर कहीं ना कहीं जुर्माने इतने बढ़ा दिए गए हैं और जबरन वसूली भी की जा रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी है, और जब ये ऑटो, रिक्शा और दूसरे व्हीकल्स अगर ये बंद हो जाएंगे तो लोगों को तो तकलीफ होगी। दिक्कत तो है ही, हम लेडीज़ों के लिए इतनी दूर ड्यूटी करने आते हैं यहाँ पे, दिक्कत तो है ही, टाइम से पहुँच नहीं पाते ड्यूटियों के ऊपर। बताओ क्या करेंगे। नए मोटर व्हीकल एक्ट में कई गुना तक बढ़े जुर्माने, बीमे की राशि और RFDI टैग की अनिवार्यता समेत अन्य मसलों के विरोध में ट्रांसपोर्ट यूनियन ने ये हड़ताल बुलाई है। हड़ताल का सबसे ज्यादा असर कैब, ऑटो और प्राइवेट वाहनों का इस्तेमाल करने वालों पर पड़ेगा। खासतौर से जिन इलाकों में मेट्रो नहीं है या बस की कनेक्टिविटी भी सही नहीं है, वहां लोगों को परेशानी का सामना ज्यादा करना पड़ सकता है। लिहाजा दफ्तर के लिए निकलने से पहले दफ्तर जाने का इंतजाम जरूर कर लें। दिव्या अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली, न्यूज 24। चलिए, इस हड़ताल की ताजा अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे दो रिपोर्टर्स का। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हमारे साथ हैं राहुल प्रकाश और जोरबाग दिल्ली से हमारे साथ हैं पवन मिश्रा। पवन, सबसे पहले आपसे ही सवाल करूंगा। अब सुबह के 8:15 बज गए हैं, लोग ऑफिस के लिए निकलना शुरू हो गए हैं, तो जरा बताएं कि इस हड़ताल का क्या असर राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है? 100% जो है असर देखने को मुझे यहाँ पर मिल रहा है। जोरबाग मेट्रो स्टेशन के ठीक बाहर मैं खड़ा हूँ। लोग खासे परेशान हैं, एक भी ऑटो नहीं मिल रहा है। जो महिलाएं, कामकाजी महिलाएं हैं, जो मेट्रो स्टेशन से बाहर निकल करके आई हैं, जो वेट कर रही हैं कि ऑटो यहाँ पर मिलते थे, नहीं है। लगभग 50 से अधिक यूनियन जो है हड़ताल पर हैं। बात करते हैं। मैं देख रहा था कुछ देर पहले आप जो ऑटो सवारी लेकर जा रही, उसे भी आप रोक रहे हैं, बसों को भी आप रोक रहे हैं। हम ऑटो को और बसों को और गाड़ियों को, ओला उबर से हम सबको रोक रहे हैं। हम बता रहे हैं चक्का जाम है, कल को उनका कोई और नुकसान ना कर जाए। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, तभी वो रोड पे गाड़ी चला रहे हैं, आपके साथ समर्थन नहीं दे रहे। हमने सारे पर्चे बांटे हैं। कुछ लोग ना तो व्हाट्सएप ग्रुप में, ना किसी को पर्चे नहीं मिले। 4.5 लाख तो हमारी ओला उबर की गाड़ी है। वजह क्या है? आप क्या नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर के आप हड़ताल पर हैं, या सरकार की इस एक्ट को आप नहीं मानना चाहते हैं? वजह है बढ़े हुए 10 गुना चालान। 10 गुना चालान कर दिए सरकार ने, और सरकार का कहना है कि ये 10 गुना चालान करने से दुर्घटना कम होगी। हम गडकरी जी से पूछते हैं कि 10 गुना चालान, तो आप नियम का पालन कीजिए ना। आप क्यों चालान, आप नियम का पालन कीजिए, आपको चालान नहीं देना पड़ेगा। अब एक खेत में झोटा मुर्गी खड़ा था, वो क्या नियम का पालन करेगा? सर, उसका 51,000। मैं राजधानी दिल्ली की बात कर रहा हूँ, गाँव की छोड़िए। आप नियम पालन कीजिए, आप चालान ना दीजिए। पूरा नियम पालन करते हैं हम। हमने RTI के तहत भी पता किया है कि एक आदमी चप्पल में गाड़ी चला सकता है या नहीं। RTI में लिखा हुआ है
कि नंगे पैर भी गाड़ी चला सकता है, लेकिन उसका फिर भी चालान किया जा रहा है। अगर येलो लाइट होती है तो येलो लाइट 3 सेकंड 4 सेकंड की होती है, हम उसमें क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी हमारा चालान कर दिया जाता है। एक गाड़ी का 15,000 रुपए का चालान आया है और सरकार कह रही है कि ये दुर्घटना कम होगी इससे। 3 दिन से 15,000 का चालान भरने के लिए तो आपको लगता नहीं कि इतना बड़ा कदम जो आपने उठाया है, जो मरीज हैं, जो पेशेंट हैं, जिन्हें जाना अस्पताल जाना, उनके लिए भी खास दिक्कत परेशानी हो सकती है? बुजुर्गों के लिए हॉस्पिटल में, कोई गर्भवती महिला के लिए हमारी गाड़ी फ्री है, हमने खुद छोड़ के आएंगे बिना 1 रुपया लिए। उनको हम फ्री छोड़ के आएंगे, ये हमने कल भी बताया था मीडिया के माध्यम से हर तरीके से, लेकिन अभी तक लोगों को नहीं पता लगा। उनके लिए हमारी गाड़ियां फ्री है, लेकिन जहां पर हमारे पवन ये तो कह सकते हैं कि जोरबाग में जो ट्रांसपोर्ट यूनियन के लोग हैं वो इस हड़ताल को सफल बनाने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और नए मोटर व्हीकल एक्ट के खिलाफ हैं। राहुल, आपका रुख करूंगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, यहाँ सबसे ज्यादा जरूरत होती है आम लोगों को ऑटो की, टैक्सी की, तो इस हड़ताल का कितना असर यहाँ पे देखने को मिल रहा है? देखिए, जो तस्वीर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक मेरे पीछे आप भीड़ देख रहे हैं। यहाँ जगह खाली है। इससे पहले कुछ देर पहले मैं आपको दिखा चुका था कि यहाँ पे गाड़ियाँ थी, टैक्सी आ रही थी, जा रही थी। अब मेन एंट्रेंस बंद कर दिया है। जो बाहर से लोग आए हैं, यानी ट्रेन से जो निकल कर बाहर आए हैं, जिनको अपने घर जाना है, ये भीड़ आप जो देख रहे हैं, इनको सवारियाँ यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं मिल रही हैं। ऑटो टैक्सी जो आ रहे हैं उनको यहाँ से भगा दिया जा रहा है। मेन एंट्रेंस बंद कर दिया गया है। मेन एंट्रेंस को रोक दिया गया है, वहाँ पे भी लड़ाई चल रही है। मेरे साथ यहाँ पे ये जो टैक्सी और ऑटो यूनियन के उपाध्यक्ष हैं, ये जो राजीव जी, इनसे बात करेंगे एक बारी। आप ये बताइए कि अभी हड़ताल का क्या असर है यहाँ पे? तो आप लोग किस स्तर पर अभी यहाँ पे गाड़ी आने दे रहे हैं, अंदर नहीं आने दे रहे हैं? देखो, हमारा हड़ताल से पूरी तरह हड़ताल है यहाँ पे, और जुर्माने कम करने चाहिए सरकार को। हाँ, ये है हमारा मेन मतलब। देखो, जुर्माने कोई नहीं दे पाएगा। 25,000, 30,000, 40,000 रुपए कहाँ से देंगे जो जुर्माने? अच्छा, ये जो लोग परेशान हो रहे हैं, खड़े हैं, सर हम नहीं हो रहे, हमारे साथ हमारे ऊपर क्या, हमने ऐसा क्या काम कर दिया जो हमारे लोग 20,000, 25,000 रुपए, 50,000 के, 2 लाख के कहाँ से देंगे ये लोग? अगर आप ट्रैफिक नियम फॉलो करेंगे तो शायद ऐसी जरूरत ना पड़े। सर मैं बताऊं, कानून का सब पालन कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर इनको ट्रेनिंग देनी चाहिए थी 2 महीने तक। जब सब स्टेटों में हट गया है, जुर्माने कम करे, फिर यहाँ क्यों क्या बात आ रही है यहाँ पे? तो अभी क्या तो राहुल, साफ तौर से नए मोटर व्हीकल एक्ट के खिलाफ यहाँ पे ट्रांसपोर्टर जो हैं वो पूरी तरह से खिलाफ नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि सरकार को वक्त देना चाहिए था इस नियम को लागू करने के लिए। 20 से 25,000 रुपए का जुर्माना एक ऑटो ड्राइवर कैसे भरेगा? बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए।